बेना लूंडगढ़ कौन लूंडेगढ़ी लूंडगढ़ी कौन लूंडेगढ़ी हरी धनिया हरी मिर्च लहसुन जब सीट भरा बेर खनी ना घाम में क्या मत यार दीदी मुंह भर पड़ा यार आज चिल्ला था होय बेना होय तुम्हारे धाम उचना धाम निहरे फुल्लू लग रहा है ना तो उनको फुल्लू ना है भाई क्या कर ले आते मजा आ जाता यार दीदी, ले आते ना मजा आ जाता। बड़े हो जाएंगे। यही हमारी ये पहाड़ी ककड़ी। अब हम इसको काट के खाएंगे, उसके बाद इसका आनंद लेंगे। आनंद लेंगे, आनंद परमानंद। और तब जाके हम आपको बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा था। आहा मुँह में पानी उन्होंने काटा नहीं गए लिया। वो कहा है आज चाकू भी नहीं हमारे पास। किससे काट रहे हो? तोड़ेंगे इसको। किससे तोड़ेंगे? किससे करोगे? घुटने में तोड़ेंगे हम इसको। घुटना इतना मजबूत है, पता चला घुटने में लगेगी यार शक्कू। 1 2 3 अरे घुटू बोझियो। कितने नंबर दिए जाए इनको? अब बचा ही नहीं उसको कुछ, अब तो हाथ से हो जाएगा दीदी। ये टूटा, घुटना इतना मजबूत है मतलब ये टूटा। और हम इतने मोटे हैं, हमारे घुटने सारे अंदर कोई पिचक भी नहीं। घुटने में मांस है, इनके हड्डी से तो टूटा ना जल्दी। लो इसको भी तोड़ो फिर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गरिमा रखवाल में। तो गाइस शुरू करते हैं आज का एक और नया सफ़र और नए ब्लॉग की नई शुरुआत करते हैं। और दिन का बजा हुआ है अभी 12 और धूप आज इतनी तेज़ लग रही है ना, काफ़ी तेज़, क्योंकि सूरज महाराज भी आज इतना चमक है क्योंकि काफ़ी दिनों से ना अभी बारिश नहीं हुई है। हालांकि परसों रात को खैर बारिश हुई थी। तो आज अभी तक तो मैं मीटिंग में व्यस्त थी और मीटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे कुछ मेरे साथ वाले लाए हुए हैं ककड़ी और जिसका हम आनंद ले रहे हैं। क्यों? नमक के साथ। वेरी टेस्टी। तो ये लोग लाए हुए थे अपने घर से ककड़ी, पहाड़ी ककड़ी ये रही। तो धूप भी काफी तेज है तो हम लोग इसको खा लेते। किसके साथ? किसके साथ? नमक के साथ। और नमक किसका है? किसका नमक है ये नमक जिसका भी है मतलब बहुत अच्छा है। मेरे को तो चक्की का जैसा लगता है ये। टाटा का नमक। ये टाटा का नमक नहीं है, उसमें हल्दी आयोडीन वाला है। ये आयोडीन वाले से क्या मिला रखा है? चक्की वाला है। ये चक्की वाला है। इसमें हमने अब पीसने का टाइम नहीं मिला, इसलिए हमने ये धनिया मिर्च पिसा मिला दिया। ये हरा धनिया नहीं डाला, पीला धनिया डाला। हाँ, ये मिक्सर है, ये मिक्सर। और गाइस मैंने शक्कू के साथ एक बहुत पहले भी एक ब्लॉग बनाया हुआ था। आज फिर से शक्कू बड़ा हमारे ब्लॉग में शामिल हुई है। यस बोलो आप बोलो। और आज आई हुई है ककड़ी को लेकर। ककड़ी वैसे लेके कौन आया? मतलब शोभा दी लाई है ककड़ी। अच्छा, ककड़ी लाई लेके आई हुई है शोभा दीदी। पहाड़ पकड़ पहाड़ लूँ और घुन में तोड़ा है इन्होंने। इन्होंने घुन में तोड़ा है। मैंने घुन तोड़ा है, मैं इसको खा रही हूँ। हाँ, मेरा फुनवा बज रहा है, जरा मैं फुनवा सुनूंगा। आपकी कॉल आ रही है। किसमें आ रहा ना, किसमें बजे? तो दोस्तों ब्लॉग बनाते बनाते शक्कू मैडम का भी फोन आ गया ना, तुम्हारी बेटी का। हाँ, फोनवा इनका बच पड़ा। तो फोनवे में क्या बात हुई? बात हो गई, बुला रही हूँ, हम जा रहे हैं, फिर बनाएंगे दोस्तों अगले उसमें एपिसोड में। अगला एपिसोड न जाने कब तक का बन जाएगा, कभी भी बन जाएगा, कभी भी बन क्या पता कल भी बन सकता हो। कल भी मीटिंग करा लेंगे, ब्लॉग से आ जाएंगे। ये दिन दूसरा कपड़ा लाएंगे। दूसरा कपड़ा कौन लाएगा? कपड़ा हम लाएंगे। तो गाइस आजकल तुम्हारे में तो ज्यादा हो रही है ना कपड़ियाँ? तो अभी नहीं हो रही है, छोटे छोटे हो रहे हैं। फ्लूड रही है, तानी जा फ्लूड। और लाएंगे फिर बड़े हो जाएंगे। और तो दोस्तों साथ में जो ककड़ी का आनंद है ना खाने का, वो अलग ही कुछ और होता है। क्यों? आजकल तो खूब वैसे रायते वगैरह भी बना रहे हैं। रायता अरे पीली नहीं हुई है इनके यहाँ होगी, आपके यहाँ होगी। तो ये थी हमारी पहाड़ी ककड़ी की क्या पहचान, पहाड़ी ककड़ी की पहचान क्या स्वाद जो हम लोग ले रहे हैं नमक के साथ। क्यों? चलो हम लोग भी खा लेते हैं फिर इस नमक को ना, सॉरी इस ककड़ी को। उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब किसका फोनवा बच गया? ये धूप भी तो कितनी तेज हो रही है, अभी 3-4 दिन से बारिश नहीं हुई है।
उस दिन तो परसों रात तो काफी तेज बारिश हुई थी। आ रहे हो ककड़ी खा के? बस बाय। बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया ककड़ी खा के। अब फिर मिलेंगे दोस्तों हम हरी मरी के साथ और फिर ककड़ी खाएंगे। ककड़ी नहीं होगी तो लकड़ी का भी। बोलो फिर बाय। बाय बाय। अभी मिलते हैं फिर, ठीक है? ये कल तो आ जाओगे, ब्लॉग से ही आ जाना। कल आ, ठीक है? ओके, टाटा बाय बाय। फिर कल मिलते हैं कुछ नया लेके, ठीक है? कुछ नया स्पेशल लेके आना यार, कुछ भी ले आना। तो गाइस चले गई हैं हमारी शक्कू मैडम, क्यों? बाय बाय। तो दोस्तों इधर खा लिए हम लोगों ने ककड़ी और अब जा रहे हैं हम लोग अपने घर की ओर को। तो देखते हैं कि रास्ते में कुछ और नया मिलेगा तो उसको मैं अपने इस ब्लॉग में शामिल करूँगी। तो फिर देखते हैं कि आगे को और हमको क्या क्या मिलता है। और अभी तो मतलब इस टाइप का वाला मौसम हो रहा है ना, अभी तक तो काफ़ी तेज़ धूप लग रही थी, इस वक्त तो मौसम थोड़ा सा दबा है, लेकिन अभी भी मतलब ये लगा लीजिए कि मौसम में तपिश अभी भी है। और सामने से रहे हमारे प्यारे प्यारे बादल। तो फाइनली गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ और आज जैसा कि मैंने भी आपसे ब्लॉग में स्टार्टिंग में बोला था कि रास्ते पे जितना भी होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आज ऐसा बना कि रास्ते में कुछ भी नहीं था कि जो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो फाइनली घर आकर के ही अब जो भी होगा आगे की प्रोसेस जो होगी वो अब आपको दिखेगी। और मेरे आने तक तो आयुष आ चुका था घर में और आयुष ने अपना नाश्ता पानी कर लिया था और बच्चे अभी आ रहे हैं, जैसे यम्मू है और यम्मू भी सामने बैठी हुई है। और वो ऐसा रहा है कि बरसात के दिन है तो यम्मू को काटने लगे हैं मच्छर। हालांकि मॉस्किटो बैट भी हमने जलाई हुई है। क्यों मच्छर ने इतना ज़्यादा काट दिया? तो उसका चल रहा है अभी होमवर्क। तो गाइज अब क्या दिखाऊं, मैं क्या दिखाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जैसे कि मुझे सर्दी की शिकायत और बढ़ चुकी है, क्योंकि 2-4 दिन से मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। तबीयत सही क्या नहीं थी, मतलब ठंडा हो रहा है, सर्दी जुकाम लगा हुआ है। हालांकि सुबह मैंने मेडिसिन वगैरह भी ली और आपको भी मैं दिखाती हूँ मेडिसिन वगैरह, वो मेरे बैग में ही पड़ी हुई है। तो कहाँ गई मेरी बैग? एक डोज तो खैर मैंने स्टार्टिंग में ही खा ली थी, सुबह ही मॉर्निंग में इस वक्त के लिए। तो ये रही मेरी मेडिसिन वगैरह। तो गाइज ठंडे की शिकायत ज़्यादा ही बढ़ने लगी, क्योंकि सुबह हम लोगों ने खा दी थी ककड़ी भी, और ककड़ी भी ठंडी होती तो शायद मुझे लग रहा है कि उसका ठंडा भी लग चुका है। और चलिए फिर अब आपको मैं दिखाती हूँ कि परसों तक तो हमारे वहाँ फूल नहीं खिले हुए थे, अब थोड़ी बहुत खिल चुके हैं, वो आपको मैं एक बार दिखाती हूँ ऊपर। तो सीधे चलते हैं ऊपर और ऊपर बरंडे में तो दिखाते हैं कि कितने फूल खिल चुके हैं और कितने नहीं, और बाहर का मौसम भी अब आपको हम दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस चाय बन चुकी है रसोई में, किचन में। तो चलते हैं पहले सीधे किचन की ओर को और पी लेते हैं चाय, क्योंकि ठंडा भी काफ़ी है, मतलब काफ़ी हो रहा है। और सामने मुझे लग रहा है रसोई में सब कुछ तितर बितर है, क्योंकि हुआ ये ना कि सुबह मॉर्निंग में मैं भी ड्यूटी को चली गई थी और बच्चे भी स्कूल को चले गए थे, तो सब कुछ यहाँ पे अस्त व्यस्त फैला हुआ है। वो मैं आपको दिखाती हूँ सामने से, देखिए सारी रसोई तितर बितर हो चुकी है और अभी करनी है ये साफ करेंगे रसोई को। और सब्जी सुबह की जो बनाई हुई थी वैसी है, अब इसको तो खाने से खैर कोई रहा, तो इसको अभी डाल देंगे हम गाय के बर्तन में। और तो फिर सारे बर्तन जो भी रसोई में फैला हुआ सामान है, इसको धो धा के हम लोग फिर से यहाँ पे साफ सफाई करेंगे। यानी कि चाय के बर्तन जो टूटे फूटे सब पड़े हैं सुबह से लेकर, और अभी जो हम लोग चाय पीएंगे उसको। सामने मैं अभी लाई हुई थी दूध का पैकेट, ये है दूध का पैकेट, तो दूध को भी उबाल लेंगे, अभी गर्म कर लेंगे। और खुशी चाय दे तो फिर बेटा फटाफट। तो फिर चाय पीने के बाद सीधे आपसे मिलती हूँ ऊपर बरामदे में और दिखाती हूँ कि मेरे वहाँ भी कौन कौन से फूल खिल चुके हैं। तो पहले पी लेते हैं चाय और फिर मिलते हैं आपसे उसके बाद। तो फाइनली गाइस मैं आ चुकी हूँ ऊपर बरामदे में, जैसा कि मैंने आपसे बोला हुआ था कि मैं आपको दिखाऊंगी फूल जो मेरे वहाँ खिले हुए, और उससे पहले आपको दिखाऊंगी ये पेंटिंग। और ये पेंटिंग बना रखी है यम्मू ने, जैसा कि इसका भी मैंने एक ब्लॉग डाला हुआ था, आप तक पहुँचाया था, तो उसमें भी मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले और आपका प्यार देखने को मिला, तो उसके लिए आपको फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अब दिखाती हूँ आपको सीधे सामने से ये फूल की जो खिले हुए हैं। शुरू करते हैं इधर से। और बच्चों ने तो इतना हल्ला मचा रखा है ना।
बीच में कहाँ से आ रहे हो तुम बच्चे? बच्चों का तो ये रहता है ना, दिन भर खिंचाता नहीं खिंचाता। और सबों के यहाँ कद्दू हो चुके हैं और मेरे वहाँ कद्दू की स्थिति ये है पेड़ की। और मैं अभी इसको थोड़ी देर बाद यहाँ से निकाल करके खेत की साइड को, यानी कि किनारे की साइड को जहाँ पे ये कद्दू लग सकेगा, इसको वहाँ पे लगा दूँगी। और आजकल तो ये कि बिगोनिया भी खिल चुका है। और ये रहा मेरे वहाँ जेरेनियम, देखो कितना प्यारा लग रहा है गुच्छे में एकदम। और ये बेल वाला जेरेनियम मैंने आपको पहले भी दिखाया था गाइस। ये रहा वाइट कलर का। और इसी पे एक और मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट ये है रेड कलर का बिगोनिया। तो गाइस ये रहे फूल खिले हुए और ये दिख रहा है आपको सामने से गुलाबी कलर का बिगोनिया। और इसके बगल में दिख रहा है वाइट कलर का जेरेनियम। और उससे पहले इधर वाली दो साइड पे भी बिगोनिया है, लेकिन इसमें छोटे छोटे से फूल अभी आ रहे हैं, खिले नहीं है। तो ये है। और आजकल तो इतना अच्छा लग रहा है ना, खिला हुआ फूलों से भरा हुआ बरामदा, काफी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग? आई होप आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग था छोटा सा ही, क्योंकि आज तो कुछ स्पेशली ऐसा था नहीं कि जो मैं आप तक अपडेट कर सकूं। तो ज़्यादा का मतलब खास कुछ था नहीं, तो इसलिए छोटा मोटा से एक ब्लॉग बना दिया। तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और उससे पहले चलो खोल लेते हैं अंदर लाइट, क्योंकि अंधेरा हो रहा है और काम भी काफ़ी है। तो फिर यही थे छोटे से, मतलब छोटे से क्या, जो फूलों की प्यारी सी बगिया थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। और आपको कैसी लगी ये बगिया तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो फिर ले लेते हैं अब आपसे विदा। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कर लीजिए लाइक, और चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो प्यार से कर लीजिए सब्सक्राइब। और प्यारे प्यारे से कमेंट्स आज के ब्लॉग में डाल दीजिए, जिसका मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। तो अगली वीडियो में कुछ खास, कुछ नया लेके आऊँगी। और गाइस फिर से आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि सपोर्ट करें मुझे भी। तो ले लेते हैं अब आपसे विदा। बाय बाय गाइस।